बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके सामने सोने के आदाब पेश करने जा रहा हूँ और इन आदाब को सुनने के बाद आपको न सिर्फ खुद याद रखने हैं, इस पे अमल करना है, बल्कि दूसरे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को ज़रूर बताना है ताकि इसकी बरकतें आपको भी मिल सकें। प्यारे नाजरीन, याद रखिए, सोने से पहले एक बार, दो बार या तीन बार कम अज कम मौत को ज़रूर याद कर लें और ये नियत करते हुए कि शायद ये सोना हमारा आखिरी हो। सोने से पहले ये दुआ पढ़ लेंगे तो बरकतें मिलेंगी, यानी ये सोने की ही दुआ है, यानी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। याद रखिए, जब आप सोने लगे तो सबसे पहले अपने बिस्तर को, जो आपका बिस्तर हो, अभी ये मेरा बिस्तर है तो मैं इसको ऑलरेडी झाड़ा हुआ है, तो आपका भी बिस्तर, काफ़ी कभी कभार ऐसा होता है कि हम 2-3 दिन से कहीं गए होते हैं, वापस आते हैं और वैसे ही हम बिस्तर पर सो जाते हैं। याद रखिए, अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ लेना चाहिए ताकि कोई मोज़ी, कीड़ा वगैरह ना हो, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचाए। बिस्तर पर जाने से पहले याद रखिए, तस्बीह व तहलील, अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर कर लें। आप सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी जितना मन करे आप इनका भी जिक्र कर लें बिस्तर पर लेटने से पहले। और जो मैंने आपको दुआ बताई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यूं ही आप बिस्तर पर बैठे और सोने लगे तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद जब आप सोने लगे, याद रखिए, बाज़ लोग उल्टा लेट जाते हैं, यानी पेट के बल ऐसे लोग लेटते हैं। इनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समात करें। फरमाया, एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उल्टा लेटे हुए पाया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उल्टा लेटना यानी पेट के बल सोना अल्लाह को ना पसंद है। प्यारे नाजरीन, आपकी बात आप भी याद रखिए, जब कभी हम में से कोई उल्टा लेटे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जहन में रखते हुए उल्टा ना लेटे, बल्कि इससे इज्तिनाब करें। अब सोना कैसे है वो भी देख लीजिए। आप जब आप सोने लगे, बिस्तर पर आए या आप नीचे सो रहे हैं, जैसे आपको बन पड़े, तो आप जब सोएं तो याद रखिए, जब सोने के साथ आपने इतनी बात याद रखनी है कि आपका सीधा हाथ आपकी सीधे रुखसार के नीचे हो और आपका हाथ यहाँ हो और ये दोनों पाँव ऐसे करके आप, जो मैंने आपको दुआ बताई प्यारे नाजरीन, ये पढ़ के आपको सो जाना है। एक मरतबा फिर से मैं बताता हूँ, जब आप बिस्तर पे आए, ऐसे आपने किया, ये रुखसार, ये हाथ जो है इस रुखसार के नीचे रख के यूं सो गए, दुआ भी पढ़ ली और यूं सो गए। उसके बाद अब ये नहीं कि पूरी रात आप ऐसे ही सोए रहें, आप करवटें बदल सकते हैं, तो आप उस तरफ भी हो सकते हैं और इस तरफ भी। एक चीज़ इसमें और याद रखिए, आपकी टांगें किबले की तरफ ना हो। बाज़ लोग किबले की तरफ टांगें करके आराम से सोने लगते हैं, इससे भी आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है और इससे भी बचना है। सोने के दौरान एक एहतियात और भी रखनी है, वो क्या, सुन लीजिए, कि आपकी टांगों की तरफ कहीं कुरान मुक़द्दस ना हो, कोई इस्लामी किताबें ना हो जो आपकी बिल्कुल टांगों के सीध में हो। हाँ, ऊंची हैं, किसी ऊंचे मकाम पर हैं तो वहाँ पर कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आपके पाँव के सामने हैं तो उससे बचिए कि ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो प्यारे नाजरीन, ये थे कुछ अदाब, लेकिन एक अदाब में से एक अदब फिर रहता है कि सोए तो हम हैं, सोने से पहले भी हमने जो औराद मैंने बताए वो आपने सीखे, लेकिन सोकर जब हम उठे तो क्या करना है। प्यारे नाजरीन, ये दुआ पढ़नी है। दुआ क्या है, सुन लीजिए और अभी से याद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नशूर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोकर उठने की दुआ है, याद कर लीजिए और सवाब कमाइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।